आज हम लोग कुछ फार्मूला बनाएंगे, लिखेंगे, उसको समझेंगे और फिर आगे की क्लास में हम लोग इसका सवाल पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेलन। बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। आइए सबसे पहले हम बेलन को बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है बाबू? देखिए इस प्रकार 2 लाइन खींच लीजिए। बेलन ऐसे कीजिए इसको और इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, ऐसे कीजिए। इसके बाद देखिए ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये तो व्यास हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये तो व्यास हो गया। इसको सीधे अगर मिलाते हैं तो ये इसका ऊंचाई हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊंचाई को हम लोग h कहते हैं, क्योंकि हाइट मतलब ऊंचाई होता है, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, इसीलिए संकेत में h कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया त्रिज्या। क्या हो गया? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, पूरे इस परिधि से इस परिधि की दूरी, तो ये हो जाएगा इसका व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग बेलन के बारे में। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए हम एक उदाहरण से समझाता हूँ वक्र पृष्ठ क्या होता है। जैसे देखिए ये हो गया बेलन, ये क्या हो गया? बेलन। ये जो बाहरी पार्ट है ना, ये बाहरी वाला पार्ट, ये बाहरी वाला पार्ट इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो ये जो घुमावदार पार्ट है, ये बाहरी वाला पार्ट, यही इसका वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे बेलन के। तो बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का आयतन πr²h। आइए इसके बाद देखिए वक्र पृष्ठ आयतन तो आपने लिख लिया। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं हम लोग? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सुनिए ध्यान से, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सुनिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए ये तो बेलन हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ तो ये बाहरी वाला पार्ट हो गया। ध्यान से समझिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ ये बाहरी वाला पार्ट, ऊपर में देखिए और नीचा में देखिए, तो ऊपर में भी वृत्ताकार और नीचे में भी वृत्ताकार, तो डबल वृत्ताकार हो गया ना। डबल वृत्त हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर में एक वृत्त नीचे में, क्योंकि आप संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं। तो ये वक्र पृष्ठ और दोनों आधार का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बस ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पर आपको सूत्र में लिखा होगा, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बाबू? 2πr/h। आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का ये जो बेलन है, बेलन का आधार क्या है? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। πr²। कै गो वृत्त है? 2 गो, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब आइए कॉमन लीजिए, तो 2πr इसमें भी या 2πr इसमें भी, तो 2πr कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बचा? h, इसमें क्या बचा? डबल r था, तो एक r बच गया।
समझ में आया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप, चलिए ये तो याद हो गया आपको, ठीक है। हाँ, बेलन का बक पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बेलन का बक पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बेलन का बक पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसका यूनिट अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा, वर्ग इकाई। इसका यूनिट क्या होता है? वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का तो वर्ग होता ही है, क्षेत्रफल का यूनिट तो वर्ग होता ही है, स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का स्क्वायर तो होता ही है, तो इसीलिए वर्ग इकाई। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? वर्ग इकाई। आइए इसका चलिए अब हम देखते हैं आगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब आइए एक चीज और देखते हैं हम लोग, खोखला बेलन। क्या देखते हैं बउआ? खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होता है? सुनिए, जैसे देखिए ये एक बेलन है, ध्यान से समझिएगा। एक बेलन और यहां पर ले लीजिए, तो इस प्रकार ये क्या हो गया? खोखला बेलन। तो खोखला बेलन का आयतन होता है, पहले आप बड़का बेलन के आयतन में से तो पाई बड़का आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बड़का आयतन में से छोटका आयतन पाई आर स्क्वायर एच घटा दीजिए। अब कॉमन आप ले लीजिए, पाई इसमें एच इसमें पाई एच, दोनों कॉमन ले लीजिए, तो पाई एच हो गया कॉमन, तो इसमें बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, खोखला बेलन, खोखला बेलन है तो लिखा गया खोखला बेलन का आयतन, ये लिखना चाहिए। चलिए खोखला बेलन का आयतन, ठीक है, यहीं पर हम सरिया के लिख देते हैं, खोखला बेलन का आयतन। ठीक है, ये समझिएगा, खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन। समझ में आया? यही समझिएगा, खोखला बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर एच, यानी पाई एच दोनों में कॉमन, बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। ये था आपका बेलन। ये क्या था आपका? बेलन। ठीक है, ये था आपका बेलन। अब आइए, अब समझा देता हूँ शंकु। क्या समझा देता हूँ? शंकु। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई एक खुशी है, याद रखिए, पढ़ाई को एकदम दिल से लगाइए। पढ़ाई एक बहुत बड़ी खुशी है। पढ़ाई आपको वो मकाम तक पहुंचा सकती है जो अन्य काम आपको नहीं ले जा सकती है, इसीलिए पढ़ाई को कस के पकड़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। बेलन तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्या चीज़? शंकु। आइए यहाँ तक मिटा देते हैं। बेलन आपने देखा, अब हम बता देते हैं शंकु। क्या बता देते हैं आप लोगों को? शंकु। आइए ध्यान से समझिएगा, शंकु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोन, CONE, कोन। आइए सबसे पहले हम शंकु को ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से होता है। इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। ये क्या बन के तैयार है आपके सामने में? शंकु। क्या बन के तैयार है? शंकु। इसको डायरेक्ट मिलाएंगे, सुनिए, ये तो वृत्ता, इसका जो आधार है ये कैसा है? वृत्ताकार। देखिए इस सीधा इस पर डालेंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण करेक्ट हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये तो आपको पता है। अगर कोई भी रेखा पर सीधे कोई रेखा आती है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण नियंत्रित करती है? 90 का। चलिए एक चीज़ समझिए और, देखिए ये जो तिर्यक है, ये जो ऐसे वाला पार्ट है, मतलब ये टेढ़ा लाइन है, इसको कहते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से सूचित करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। ये जो दूरी है ये है ऊंचाई। ये क्या दूरी है? ऊंचाई। और ये है आपका त्रिज्या। चलिए आपको ये L, चलिए ये तो सब भुजा का नाम आपको पता हो गया। ये है आपका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये है ऊंचाई, ये है तिर्यक ऊंचाई। चलिए इसके पहले हम लोग कुछ इस तीनों भुजाओं का कुछ रिलेशन जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या रिलेशन होता है।
पैथागोरस प्रमेय से इसका कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ध्यान से समझिएगा तो ये इस प्रकार का त्रिभुज एक समकोण के आधार पर दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज। तो इसी आधार पर पैथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले देखिए, अगर मान के चलिए हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तिर्यक ऊंचाई। देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होगा? फार्मूला ध्यान से समझिए, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा? अगर त्रिभुज पर लेके देखिएगा इस प्रकार सुनिए ध्यान से, अपने आप निकल जाएगा, आपसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में सेट हो जाएगा। मान के चलिए कि ये समकोण है, देखिए इसी को हमने यहाँ उतार लिया, ये H है, ये R है और ये L है, ठीक है। नाम भी आप दे सकते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आपका क्या है? L है। तो सुनिए, ये समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो इसी प्रकार कर्ण बराबर तो क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर। समझ में आया? चलिए अगर एक बात बताइए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब चलिए शंकु की ऊंचाई निकालिए, शंकु की ऊंचाई, ये तो तिर्यक ऊंचाई हो गया। और चलिए त्रिज्या निकालिए, शंकु की त्रिज्या R बराबर, R का इसमें R कैसे निकाला जाएगा इसमें? तो सुनिए, कर्ण में से H स्क्वायर को घटा दीजिए, रूट अंडर कर्ण कहते हैं तिर्यक ऊंचाई में से L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। इसके बाद देखिए त्रिज्या तो हो गया। अब आइए ऊंचाई निकालिए, तिर्यक ऊंचाई नहीं ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई निकालिएगा तो क्या होगा? रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। आइए यहाँ तक तो आपने एक रिलेशन समझ में आ गया। अब ये समझाता हूँ हम आपको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है इसका सूत्र? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब हम अगला सूत्र देखते हैं शंकु का। शंकु का आयतन पहले लिख लेते हैं हम लोग। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच बेलन का भी आयतन होता है। पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन में 1/3 से गुना कर दीजिए, बन गया शंकु का आयतन। बन गया कि नहीं? बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन इससे पहले आपने क्या देखा? पाई आर स्क्वायर एच। इसी में 1/3 से गुना कर दिए तो ये क्या बन गया? शंकु। क्या बन गया? शंकु का आयतन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए तो ये क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या है? वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से देखिए पाई आर इसमें भी, पाई आर इसमें भी, तो पाई आर ले लीजिए आप कॉमन, इसमें बचा एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा, ठीक है। तो आपने शंकु के तीनों भुजाओं का मतलब त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में तो रिलेशन भी समझ गए कि किस प्रकार का रिलेशन होता है, ठीक है। बाकी चलिए बाकी आपने शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ? समझे आप? क्योंकि ये जो आधार है ये आपका वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो ये समझ में एकदम आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई भारी नहीं है भारी? नहीं है। चलिए शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ये तीनों समझ में आ गया।